आपको हमने खरोचा ना, इसलिए वहीं से निकल रहा है, बाहर से नहीं आ रहा। बोले हाँ जी वो तो ठीक है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने बोला क्या बताना? बोला अपने बारे में। मैंने बोला मुझे कुछ ज़रूरत नहीं जानने की, आप जैसे हो बढ़िया हो। बोले नहीं, मैं पहले गवर्नमेंट सर्वेंट था। इसमें कौन सी खास बात है? नहीं, बोले मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, मैं रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद मैंने योगाभ्यास और सभी प्रकार के बंधों का अभ्यास शुरू किया। सभी बंधों का मैं अभ्यास करता हूँ, और ऐसा करने से धीरे धीरे मेरे बाल देखेंगे आप काले हैं, मैं सफ़ेद बाल वाला था, बाल काफ़ी झड़ गए थे, फिर से वो जागृत हो गया पूरा। अब मुझे बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि अब मैं एकदम जवान हूँ। लेकिन सवाल ये आता है कि अभी तो मैं 78 साल का हो गया हूँ, ये मैं इस देह में कब तक रहूँगा? देखो, देहात्म भाव जिसके द्वारा दृढ़ होता है वो योगाभ्यास नहीं है। और देखेंगे आप पूर्ण विश्व में हम कर क्या रहे हैं, यही देह, ये योग को लेकर के स्वास्थ्य को ठीक बनाना, मेडिटेशन फॉर रिड्यूसिंग वेट। हद होगी जरापत की। देखो, तो पहले देहात्म भाव की निवृत्ति पहली स्थिति है। जब देहात्म भाव की निवृत्ति होती है तब हमको बताया जाता है फिर हम कौन है? देही है। अब देही माने कौन? क्या ये केवल शब्द है? देही शब्द का अर्थ क्या है? देही शब्द का अर्थ है देह के माध्यम से जो प्रकट हो रहा है वो देही है, या प्राकट्य देही है। बल्ब और बल्बी, अब वो बल्बी जो है वो हम प्रकाश को कहते हैं कि बिजली को कहते हैं? देखो, देह तो हमने समझ लिया, हम देह नहीं है, फिर देही है। फिर देही कौन है? ये जो सुख दुख के अनुभव करके सुखी दुखी होने वाला देही है, या सुख दुख के अनुभूतियों को प्रकाशित करने वाला लेकिन इनके द्वारा प्रभावित न होने वाला वो देही है? देखो, हम लगे रहते इसी में, इसीलिए इंद्रियों की क्षमता नष्ट होना यह आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। हम ध्यान के लिए बैठे, हमको तो कुछ सुनने को ही नहीं आता, तो बहरे हो गए। फिर आप सभी प्रकार के शब्दों का अनुभव आ रहा है, लेकिन एक भी शब्द हमको प्रभावित नहीं कर रहा है। देखो, आंखें खोली, देखा रूप रंग, ये क्या रोग है? नहीं नहीं, योग तो ये है कि आंखें खोलो, कुछ नहीं देखा, फिर अंधे हो। कान खोली, कुछ नहीं सुना, फिर बहरे हो। आध्यात्मिक ज्ञान रोग निर्माण नहीं करता। तो जीव क्या है फिर? जीव इस प्रकार से पैदा होता है, जो अनुभवी को निर्माण करता है वह अनुभवी जीव है, और जो अनुभवी को निर्माण नहीं करता वह परमात्मा है। एक्सपीरियंसर विदाउट द बर्थ ऑफ एक्सपीरियंसर, नॉट सर, एक्सपीरियंस विदाउट द बर्थ ऑफ एन एक्सपीरियंसर इज परमात्मा। देखो, अब हम सबको अपने होने का एक्सपीरियंस है ना? यह जो इंद्रिय और मन, इनके निरपेक्षता में जो अपने होने का अनुभव है, यह अकाट्य है। रूप रंग का अनुभव आँखों पर अवलंबित है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध
इन सभी 5 प्रकार के अनुभव 5 इंद्रियों पर अवलंबित है। 5 इंद्रियों के अनुभव उनके पीछे रहने वाले मन पर अवलंबित है। लेकिन अपने होने का जो अनुभव है, हम अपने होने को कैसे जानते हैं? सूंघ करके, हाँ शायद मैं हूँ। चाट करके, हाँ मैं हूँ। सुन करके, हाँ 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 है। नहीं, अपने होने का जो अनुभव है वो किसी प्रकार के इंद्रियों की सापेक्षता की अपेक्षा नहीं करता। यह जो निरपेक्ष सत्ता है, इसको ग्रहण करने के लिए पहले हमारे इंद्रिय, हमारे मन, हमारा देह, इनकी गुलामी त्यागनी पड़ती है। इनकी गुलामी नहीं त्यागेंगे, हम कहेंगे हमको भगवान के दर्शन कब होंगे? उसके लिए अलग से चश्मा लगता है, 3D चश्मा लगता है। जब तक कि 3D चश्मा नहीं होगा, भगवान का दर्शन नहीं होगा। हमारे शिव जी को 3D चश्मा है ना, तीसरा नेत्र। इसीलिए संतो इसको समझ लो स्पष्ट रूप से। तो यह जगत प्रारंभ होता है जब हम अपने को स्थूल देह मानते हैं, और जहां हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य खत्म हो गया, ये जगत गायब हो गया। जैसे मिराज वाटर्स अपीयर इन ए पर्टिकुलर कंडीशन, इंद्रधनुष एक विशेष परिस्थिति में ही दुर्गोचर होता है, इसी प्रकार से ये जो दुनिया है ये भी विशेष परिस्थिति में ही दुर्गोचर होती है, हमेशा नहीं होती। Therefore it cannot be a reality, it is just an appearance। और एक महत्व का सिद्धांत वेदांत का, क्योंकि किसी वस्तु का अनुभव होता है इसका अर्थ ये नहीं कि वो वस्तु है, क्योंकि मिराज का भी अनुभव होता है और रूप रंग का भी अनुभव होता है और अंधकार का भी अनुभव होता है। देखो, इसीलिए इस वेदांत चिंतन में जब हम एकाग्रता से लग जाते, दृढ़ेन चित्वा, जगत से हम अपने आप को समझदारी से अलग करेंगे, असंग शस्त्रेण। और समझदारी जितनी बढ़ेगी उतना हम दुनिया के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। और जब दुनिया के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे तभी जाकर के हम दुनिया में रहते हुए भी मौज में रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।